तातारपुर पेट्रोल टंकी के समीप मार्बल दुकान मालिक के ऊपर 3 नकाबपोश ने गोली चलाई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें तीनों युवक के मुंह पर गमछा बंधा हुआ था। उसमें से एक मोटरसाइकिल से उतरकर लगातार 3 से 4 फायरिंग की। मार्बल मालिक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं देखते ही देखते तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर तातारपुर थाने की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। हालांकि दुकानदार मोहम्मद बजीउल्लाह उर्फ टिंकू ने इस घटना के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा, मैं पहले अपराध क्षेत्र में रहा हूं। मैंने पहले कई अपराध किया है, लेकिन अब मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अपराध के क्षेत्र से काफी दूर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अजय मिश्रा, काजू मियां, फाटक मियां को अपराध में सहायता नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आज दिन दहाड़े मेरे दुकान पर आकर मुझे गोली से मौत के घाट उतारना चाहा। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार की मदद की जाए और मैं अपराध से दूर होकर शांति पूर्वक जीवन यापन करना चाहता हूं। इसमें प्रशासन भी मेरी मदद करे। 3 से 4 गोली चलाई। 3 से 4 कौन लोग थे? मुंह बांधे हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। बाइक से था कि पैदल था? हाँ, बाइक से आगे दिया, आगे करके पैदल सामने दिया। गोली चला, हम देखे सीधे भरा हुआ सामान। ये दुकान हम एग्रीमेंट ली है दुकान खोलने के लिए। अब जो लोग अपराध करते हैं, करवाते आए हैं, वो चाहते हैं कि हम उनको साथ दें। हम उसके विरुद्ध चल रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस कारण से वो लोग कौन है वो लोग? जैसे कि अजय मिश्रा है, काजू मियाँ है, फाटक मियाँ है, लक्खू मियाँ है। ये लोग चाहता है कि हम उसके लिए काम करें या करवाएं जो है। आपको इस तरह का कोई फोन कॉल पहले आया कि मेरे लिए काम करो? फोन कॉल नहीं आया, मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम इससे जुड़ गए हैं, हम से किनारा कर चुके हैं, सबसे कट चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में आज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अनंत चंद्र एवं शिव कुमार ने इस रोग के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बताया। फेफड़े और छाती के अंगों की एक जोड़ी में से एक जो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। श्वास नली अपनी ट्यूबुलर शाखों के माध्यम से फेफड़ों में सांस की हवा का संचालन करती है। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप समझ लीजिए आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया है। इसके मुख्य कारण भी बताए गए। इस सेमिनार में डॉक्टर ने कहा, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, आमतौर पर सूखी खांसी, व्यायाम सहनशीलता में कमी, थकान बने रहना, असामान्य रूप से वजन कम होना, अगर ऐसा सिस्टम आपके साथ हो रहा है तो आप जल्द चिकित्सक से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज फेफड़ा का लंग डिजीज होता है, जिसमें इन्फेक्शन से हो सकता है या कोरोना के बाद भी कभी कभी मिलता है और कभी ये हो जाता है, सिकुड़ जाता है फेफड़ा, और कभी कभी अपने आप होता है सार्कोइडोसिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE सब में भी आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, कई डिजीज़ का कंबाइंड इफेक्ट है जो उसी से इस तरह का सिकुड़ने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होता है, भूख कम लगने लगती है और दवाई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। हाँ, इसमें रिहैबिलिटेशन करते हैं वो लोग, फिजियोथेरेपी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति भागलपुर द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। उन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कोषांग जो गठित किया गया है, विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन सत्यापन किया जा रहा है। राज्य सरकार के पत्र के आधार पर हम लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन उसे दरकिनार करके वेतन को गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके विश्वविद्यालय भेजा जाता है। इसके विरोध में शिक्षेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति के दर्जनों कर्मी आज हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षेतर कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने बताया कि हम लोगों के वेतन स्केल को काट दिया गया है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 5 अक्टूबर को पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे और पटना सचिवालय का घेराव होगा। हम लोग का मांग है, राज्य सरकार द्वारा कोषांग गठित जो किया है, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मचारियों का वेतन सत्यापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के पत्र के आधार पे हम लोग जो वेतन पा रहे हैं उसको दरकिनार करके और वेतन को गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके विश्वविद्यालय को भेज रहे हैं, जिसके विरोध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे हम लोग 2 दिन का हड़ताल पे हैं।
भागलपुर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे सैयद शहनवाज हुसैन को मंगलवार शाम करीब 4 बजे हार्ट अटैक आया। शहनवाज हुसैन आगामी चुनाव के रणनीति को लेकर एक बैठक में शामिल होने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में जा रहे थे। जाने के क्रम में ही उनकी छाती में दर्द उठा। सुखद संयोग यह था कि मुंबई पहुंचने पर यह परेशानी आई और तुरंत में उनका इलाज मुंबई की लीलावती अस्पताल में कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। तत्काल उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद जल्द ही उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई गई है। शहनवाज हुसैन के हार्ट अटैक की सूचना मिलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा नाथ मंदिर में जलाभिषेक पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी है और उनकी स्वस्थ होने की मंगल कामना की। भागलपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब बिहार सरकार में उद्योग मंत्री, वर्तमान विधान पार्षद और हम सबों के दिलों में राज करने वाले ऐसे सैयद शहनवाज हुसैन जी कल मुंबई प्रवास पर थे और कल अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था। उसी क्रम में वो जा रहे थे। रास्ते में ही सीने में दर्द की शिकायत हुई और सुखद संयोग है कि मुंबई पहुंचने पर यह उनको परेशानी आई और तत्क्षण जो है लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। कल भी और आज भी बाबा बृहदेश्वर नाथ के इस महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से रखा गया और सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सुल्तानगंज के आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ रहे छात्र एवं छात्रों का भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। छत टूट टूट कर गिर रहा है और फर्श भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं डर के साये में पठन पाठन कर रहे हैं। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश पंडित ने बताया कि कुल 536 नामांकित छात्र एवं छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं। कुल कमरा की संख्या 10 है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन विद्यालय के निरीक्षण के दौरान 4 कमरों को तोड़वाकर क्षतिग्रस्त करवा दिया था, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न हो सके और शिक्षा विभाग को सूचना देने पर 4 कमरा का आवंटन देने की बात कही गई थी, जो अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा 4 कमरा का राशि नहीं दिया जा रहा है और अब सभी कमरा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का शिकार छात्र एवं छात्राएं हो सकते हैं। इस ओर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होने से छात्र एवं छात्राएं डर के साये में पठन पाठन कर रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज, क्या स्थिति है यहाँ कमरों की संख्या जर्जर है। 10 कमरों में से 4 कमरे किसी तरह काम चलाने लायक है, 6 कमरा बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। छात्रों की संख्या अत्यधिक है, बैठाने में बहुत परेशानी होती है और कभी भी कमरा जो है वह ध्वस्त हो सकता है। पिछले बार जो है डीएम साहब के आदेशानुसार जो है 2 कमरे को तोड़वा दिया गया और 4 कमरे का बताया गया है कि आवंटन आया हुआ है, लेकिन आज तक जो है उसका जो है राशि आई है और कहाँ से बनेगा इसकी भी जानकारी नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां भूमिहीनों को बसाने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बांका दौरे पर है, लेकिन भागलपुर में उनके प्रशासन द्वारा 40 ऐसे परिवार के आशियानों को उजाड़ दिया गया, जिनका ना कोई सहारा है ना कोई बसेरा। दरअसल भागलपुर प्रशासन के तरफ से जगदीशपुर प्रखंड के कमरामपुर स्थित बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे 40 ऐसे परिवारों को बेघर कर दिया, जिसका कोई सहारा नहीं। आंख में आंसू लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों ने कहा कि वर्षों से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आपकी प्रशासन का बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया है। यहाँ पर 70 वर्षों से रहते हैं और अभी घर में पिताजी नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उसका। मम्मी है, एगो छोटा भाई है और अभी अचानक सीओ ज़बरदस्ती यहाँ खाली कराने के लिए आदेश जारी किया है और डोजर लेके भी आया था खाली करवाने के लिए। हम सब अभी कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सर, कहीं हमको घर न है, कहाँ जाएंगे? जगह ज़मीन न है, रोड मसमोस हैं, हम 2 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? बोलिए आप, कैसे हम रहेंगे? कोई कमने धमने वाला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। बोलिए आ गया यहाँ पर, हमको सुधी न रहता है। विधवा आदमी है, 50 साल से मेरा ससुर बसा, सास भी बसा और हम बसे, आदमी भी मर गया।
अब बोलिए कि ऐसे बात ज़बरदस्ती आया और वो हमको भगाता है, कहाँ जाएंगे।